हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हेल्प लोगा स्टडी चैनल। और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है अकाउंटेंसी का। तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेने चाहिए आपके वाइवा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये बनता है, अक्सर एग्जामिनर जो हैं वो इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि लिक्विड रेशो और करंट रेशो में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये रेशो का, तो आप इसको ज़रूर दिमाग में रखकर चलिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोविजंस और रिजर्व्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बैलेंस शीट के हेड्स बताइए। जो बैलेंस शीट्स के अलग अलग हेड्स होते हैं, उसके सब हेड्स होते हैं, तो वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चंस को इन क्वेश्चन को पसंद करते हैं। नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या होता है इसका, क्या पर्पस होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, और कौन कौन से मेथड्स हम ट्रायल बैलेंस को बनाने में यूज़ करते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व क्या होता है और ये कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों की डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहूँगा, आगे हमारी और भी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो आने वाले हैं। आपके फुल कोर्स को लेकर डेफिनेशंस रिवीजन के लिए आने वाले हैं, पूरे कोर्स के रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आप मिस ना कर दें कोई भी वीडियो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इससे अक्सर एग्जामिनर जो है वो इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एरर से आ जाते हैं, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन वहाँ से पुट कर सकता है। उसके बाद आ जाती है आपकी आइडल रेशोज़। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी सर्कमस्टांसिस में आइडल रेशोज़ क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैश फ्लो का। कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल के नज़रिए से देखा जाए और वाइवा के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कैश फ्लो को मत छोड़िएगा, ज़रूर कीजिएगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सबसे पहले कर लेने हैं। कैश फ्लो का डेफिनेशन आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है। उसके बाद पर्पस क्या होता है कैश फ्लो को बनाने का, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और एक जो भी इसमें चीज़ नई ऐड हुई है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉइंट जो है वो नया ऐड हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो डिविडेंड होते हैं, जैसे कि इंटरिम डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड होता है, इसकी जो ट्रीटमेंट है हम किस प्रकार से करते हैं कैश फ्लो के अंदर। तो एग्जामिनर जो है आपको कोई सिचुएशन दे सकता है, एडजस्टमेंट दे सकता है और आपसे पूछ सकता है इस बारे में। उसके बाद आ जाती हैं हमारी कि रेशोज़ जो होती हैं। उसके बाद क्या नेक्स्ट जो है वो रेशोज़ जो होती हैं हमारी, उसको हम आंसर कैसे करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई रेशो है, जैसे कि लिक्विड रेशो है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको हम फ्रैक्शंस में दिखाते हैं या फिर 2:1, 1:1 कर दिखाते हैं। कुछ रेशोज़ हमारी होती है जो कि परसेंटेज में आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेशो किस तरीके से किस यूनिट में कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताइए AS3 कौन सा है, AS14 कौन सा है, AS10 कौन सा है। तो इसमें अक्सर जो एग्जामिनर डिस्कस करते हैं वो डेप्रिसिएशन और कैश फ्लो,
इसको डिस्कस किया जाता है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो आप ज़रूर ध्यान में रख के चलिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका कि कैश के बाद आपसे कैश फ्लो का ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है। जैसे कि कोई भी आपको एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ लोन है, बताइए इसको कौन सी एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है या फिर फाइनेंसिंग है। तो इस तरीके से कैश फ्लो का कोई भी एंट्री आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद आ जाता है कि कोई भी मान लीजिए कोई भी एंट्री है, जैसे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो कैश आइटम है या नॉन कैश आइटम है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर जो हैं वो पूछते हैं, डिस्कस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें इसको देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, कब कब किस किस सिचुएशन में कौन सा बेस्ट मेथड होता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्योंकि जीएसटी जो है वो काफ़ी आजकल चलन में है, तो जीएसटी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जीएसटी क्या है, उसकी जनरल एंट्रीज, उसके एडवांटेजेस, कौन कौन से रेट हैं, स्लैब जो जीएसटी का है नॉर्मल है 0.5 वाला, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जैसे कि हम सबको पता है कि पहले गोल्डन रूल फॉलो किया जाता था डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स में, बट अब हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग में। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि कोई भी एंट्री अगर हम ले लें तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरीके से ट्रीट किया करते थे, अब मॉडर्न अप्रोच आ गई है तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ें भी डिस्कस की जा सकती है आपसे एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर माइंड में लेकर चलिएगा। चलिए तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपके कोई भी और आप चाहते हैं कि कौन सी हम आपके लिए वीडियो पहले लेकर आएँ, किस टॉपिक पर बनाएं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।